हेलो दोस्तों, वेलकम टू मॉडर्न क्लासरूम। आज है 30 सितंबर। 30 सितंबर से करेंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आप इस वीडियो का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 28 सितंबर को। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मनुष्य और जानवर पर रेबीज के प्रभाव में जागरूकता फैलाने और इस बीमारी को रोकने के लिए हर साल विश्व स्तर पर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। पॉइंट नंबर दूसरा, विश्व रेबीज दिवस 2021 की थीम थी, क्या थी? रेबीज फैक्ट नोट फियर रखी गई। रेबीज फैक्ट नोट फियर रखी गई। यह दिवस फ्रांसीसी रसायन और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक लुईस पास्चर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर तीसरा, जिन्होंने पहले रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। इस विश्व रेबीज दिवस का 15वां संस्करण था। ये 15वां संस्करण था और इसका फैक्ट मतलब इसका थीम क्या था? रेबीज फैक्ट नोट फियर। याद रखिएगा, थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पेपर के लिए। शांति स्वरूप, क्वेश्चन नंबर दूसरा, शांति स्वरूप भटनागर 2021 पुरस्कार कितने विजेताओं को दिया गया? शांति स्वरूप भटनागर 2021 पुरस्कार कितने विजेताओं को दिया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 11 विजेताओं को दिया गया। 11 लोग इसके विजयी हुए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में कुल 11 लोग को दिया गया, जो कि वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 80वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जारी किए गए हैं। पॉइंट नंबर दूसरा, जैविक विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला और रासायनिक विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर कनिष्ठ बिश्वा और डॉक्टर TC गोविंद राजू शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर तीसरा, वही इंजीनियरिंग विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय और गणित विज्ञान के श्रेणी में डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकित सौरभ को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैग्नस कैरलेसन को नियुक्त किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। महत्वपूर्ण बातें, मास्टर कार्ड के वैश्विक राष्ट्र के रूप में उच्च श्रेणी के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर दूसरा देख लेते हैं। नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन अब लियोनेल मेसी, नाओमी ओसाका, क्रिस्टन डन और डैन कार्टन के साथ मास्टर कार्ड के राजदूत के रूप में नामित किए गए। ठीक है, मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क मास्टर में। मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और मास्टर कार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माइकल मीबैक मास्टर कार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? इसकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। मोइन अली ने घोषणा की है। ठीक है, चलिए पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट, इंग्लैंड देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर मोइन अली ने
टेस्ट क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। 34 वर्षीय मोइन ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और 64 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने पाँच विकेट हॉल सहित 195 टेस्ट विकेट लिए और अपने टेस्ट करियर के दौरान 5 टेस्ट मैचों में शतक बनाए। क्वेश्चन नंबर 5वां, विश्व विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निबोबन आचार्य। निबोबन आचार्य बनी है गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। निबोबन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। उन्होंने 27 सितंबर को 2 दिवसीय गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र को संबोधित किया। पॉइंट नंबर 2, निबोबन आचार्य ने गुजरात विधानसभा के पूर्व स्पीकर राजेंद्र तिवारी की जगह ली है। उन्होंने विट्ठल भाई पटेल के जन्मदिन के दिन यह पद ग्रहण किया। गुजरात की राजधानी का क्या नाम है? गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात के वर्तमान गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के वर्तमान गवर्नर हैं। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात की राजधानी का क्या नाम है? गांधीनगर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जनरल गुरबील पाल। जनरल गुरबील पाल को नियुक्त किया गया है 34वें महानिदेशक के रूप में। चलिए महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल सिंह को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल सिंह पूर्व राष्ट्रीय कैडेट कोर के निर्देशक तरुण कुमार आइच की जगह लेंगे, जिन्हें 1987 में पैराशूट रेजिमेंट के कमिश्नर किया गया था। एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। 1948 में एनसीसी का स्थापना की गई थी। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में एनसीसी का मुख्यालय स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, किसने देखो मेरी बिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? किसने देखो मेरी बिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने देखो मेरी बिल्ली एप्लीकेशन लॉन्च किया। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। दिल्ली राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली टूरिस्ट के लिए 1 इन ऑल ऐप देखो मेरी दिल्ली लॉन्च की। ठीक है, इस एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन में खाने पीने के जगहों, पार्कों के बारे में, पर्यटन महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में बताया गया है। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया दिल्ली के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, किस राज्य के मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की? किस राज्य की मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा की मुख्यमंत्री ने बागवानी बीमा योजना शुरू की। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 25 सितंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लॉन्च की। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान किसानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से इस बीमा की योजना को लॉन्च किया। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3, इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आश्वस्त राशि प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, किस बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कपिल फराटे।
कपिल फराठे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। BIP क्लोल्डिंग लिमिटेड के निदेशक कपिल फराठे को महाराष्ट्र राज्यपाल श्री भगत सिंह किशोयारी ने बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड एवं नेशनल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उद्योग और अत्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। यह सम्मान उन्हें 23 सितंबर को मुंबई के राजभवन में आयोजित ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम में दिया गया। कहाँ दिया गया? 23 सितंबर को दिया गया, मुंबई के राजभवन आयोजित ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम में दिया गया। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर चौथा, BIP क्लोथिंग लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1971 में की गई थी। वर्ष 1971 में की गई थी। BIP क्लोथिंग लिमिटेड के वर्तमान CEO कौन है? सुनील जय कुमार फराठे। सुनील जय कुमार फराठे वर्तमान CEO हैं क्लोथिंग लिमिटेड कंपनी के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। किसने सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिजनी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? किसने सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिजनी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीपद श्रीराम। श्रीपद श्रीराम ने गिजनी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सोलो साइकिलिंग में। ठीक है, चलिए इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें। भारतीय सेना के आधिकारिक ने लेह में मलानी की 472 किलोमीटर की दूरी 34 घंटे 54 मिनट में तय करके सबसे तेज सोलो साइकिलिंग गिजनी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइकर्स डिवीजन के लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्रीराम ने शनिवार सुबह 4 बजे लद्दाख से लेह से साइकिलिंग यात्रा शुरू की। लद्दाख के लेह से शुरू की थी। ठीक है, चलिए रेस की कुल दूरी 472 किलोमीटर जबकि ऊंचाई लगभग 8000 मीटर थी। उन्होंने कठिन मौसम स्थिति में 5 प्रमुख द्वारों को पार करते हुए 34 घंटे 54 मिनट में सफलतापूर्वक यात्रा पूरी की। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको कमेंट में करके देना है। गुजरात विधानसभा के पहली महिला स्पीकर निम्न से किसे नियुक्त किया गया है? गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर निम्न से किसे नियुक्त किया गया है? प्रज्ञा ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, किरण खेर, नीमाबेन आचार्य। ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जिससे आप इस वीडियो का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।